हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश इसमें हमने यूनिट 4 टेक्स्ट बुक में सब देख लिया। अब हम यूनिट 4 में वर्कबुक देखते हैं। तो मिस्टर रैबिट प्लेस ऑफ प्रैंक, तो मिस्टर रैबिट ने मजाक किया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। जो मैंने स्टोरी में आपको समझाया था, जो स्टोरी मैंने आपको समझाई थी, उसमें से ही ये आंसर आपको खुद करने हैं। जो मैं आपको समझा के करवा देती हूँ, लेकिन आपको तैयार भी करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये पैराग्राफ रीड नहीं करती हूँ, आपको रीड करना है। मैं क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ही आपको समझाऊंगी। तो हु वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन द लैंड। तो इस धरती पे बिगेस्ट क्रीचर यानी कि बहुत बड़ा प्राणी कौन सा है। तो आप सबको पता ही है, मैंने आपको स्टोरी में समझाया था। तो एलिफेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एलिफेंट। हु वॉज द बिगेस्ट क्रीचर इन द सी। तो दरिया में बिगेस्ट क्रीचर कौन सा है, बिगेस्ट प्राणी कौन सा है, तो वेल। तो यहाँ पे वेल आएगा। वेयर वॉज मिस्टर रैबिट रनिंग। तो मिस्टर रैबिट कहाँ पे रनिंग कर रहे थे, तो मिस्टर बीच पे रनिंग कर रहे थे। हु वेयर टॉकिंग टूगेदर। तो कौन टॉकिंग कर रहा था, कौन बातें कर रहा था, तो आपको पता है, मैंने आपको स्टोरी में सब अच्छे से समझाया है। तो मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट वो दोनों बातें कर रहे थे। राइट द करेक्ट ऑप्शंस A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, द ब्लैंक वॉज द बिगेस्ट क्रीचर इन द सी। तो कौन सा है, वेल, अभी मैंने आपको समझाया। द ब्लैंक वॉज द बिगेस्ट ऑन लैंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलिफेंट। अब क्वेश्चन 2 है, वो भी आपको पैराग्राफ रीड करना है और नीचे आपको उसके आंसर लिखने हैं। वाई डिड मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक। मिस्टर रैबिट ने क्या मजाक किया। तो यहाँ पे मिस्टर रैबिट डिसाइडेड, क्या मजाक करने के लिए क्या डिसाइड किया, तो मिस्टर रैबिट डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक बिकॉज ही वांटेड टू हैव सम फन। वेयर डिड मिस्टर रैबिट हीड हीज ड्रम। तो मिस्टर रैबिट कहाँ पे छुप के ड्रम बजा रहे थे, तो मिस्टर रैबिट हीड द ड्रम इन द बुशिस। तो झाड़ के पीछे, वहाँ पे झाड़ के पीछे छुप के ड्रम बजा रहे थे। व्हाट डिड मिस्टर रैबिट गेट। मिस्टर रैबिट गॉट अ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप एंड अ बिग ड्रम। तो वो स्ट्रॉन्ग रोप यानी कि स्ट्रॉन्ग मजबूत रस्सी और बड़ा बिग ड्रम लेके आए। तो पीछे हम ब्लैंक है वो फिल कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मिस्टर रैबिट गॉट अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रोप। वो लॉन्ग यानी कि लंबी और मजबूत रस्सी लेकर आए। मिस्टर रैबिट हैड अ ब्लैंक ड्रम। तो ड्रम बिग था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिग। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। तो 1, ब्लैंक वांटेड टू हैव सम फन। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर रैबिट, ऑफ कोर्स मिस्टर रैबिट आएगा।
मजाक किसने किया था? मिस्टर रैबिट ने। मिस्टर रैबिट हीड ब्लैंक इन द बुशिस। तो झाड़ के पीछे छुपकर मिस्टर रैबिट ने क्या क्या कर रहे थे? तो ड्रम बजा रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? द ड्रम। तो यहाँ पे बॉक्स में भी आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो लिखना है। तो मिस्टर रैबिट, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे सी। तो ऐसे आपको घर से लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पैराग्राफ है, वो आपको रीड करना है। तो उसका क्वेश्चन है, डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काउ? नो, मिस्टर रैबिट डिड नॉट हैव अ काउ। तो वहाँ पे कोई काउ नहीं थी, क्योंकि मिस्टर रैबिट ने झूठ बोला था और उन दोनों के साथ मजाक कर रहे थे। आप सबको पता है ना। टू वोम डिड मिस्टर रैबिट गो फर्स्ट? तो पहली बार मिस्टर रैबिट पहले किसके पास गए? मिस्टर रैबिट वेंट टू मिस्टर वेल फर्स्ट। तो मिस्टर वेल के पास। वाई वॉज मिस्टर वेल प्लीज्ड? मिस्टर वेल वॉज प्लीज्ड बिकॉज मिस्टर रैबिट सेड दैट नो एनिमल वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज। तो आप मिस्टर वेल वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मिस्टर रैबिट मिस्टर वेल को कह रहे थे। हु लुक्ड वरीड? तो मिस्टर रैबिट लुक्ड वरीड। वेयर वॉज द काउ स्टॉक? तो द काउ वॉज स्टॉक इन द मूड नियर द हिल। तो काउ मूड यानी कि कादव कीचड़, वहाँ उसके नजदीक है, वहाँ पे फंसी हुई है, जो मूड है उसके अंदर। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन हमें लिखने हैं। मिस्टर वेल वॉज प्लीज्ड, तो यहाँ पे बी लिखना है। 2 ब्लैंक वॉज स्टॉक इन द मूड। तो मिस्टर रैबिट काउ, तो मिस्टर रैबिट की काउ, यहाँ पे डी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ रीड करना है और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर लिखने हैं। तो व्हेन शुड मिस्टर वेल पुल द रोप? तो मिस्टर वेल शुड पुल द रोप व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ द ड्रम। तो मिस्टर वेल ने जब साउंड बजा तब रस्सी खींची। What did Mr. Whale boast? Mr. Whale boasted that he was strong enough to pull out 20 cows from the deepest ocean. तो मिस्टर रैबिट ने कहा कि मैं ऐसी 20 काउस को डिपेस्ट से बाहर निकाल सकती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है। मिस्टर वेल could pull out even 20 cows from the deepest ocean। तो यहाँ पे क्या आएगा? deepest। The cow was struck deep in the mud। तो यहाँ पे deep आएगा। राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस लिखने हैं फिर से। मिस्टर वेल could pull out 20 cows। तो यहाँ पे the deepest ocean। तो यहाँ पे सी आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वेयर डिड मिस्टर रैबिट टाई वन एंड ऑफ द रोप? तो मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप अराउंड द एलिफेंट्स ट्रंक। व्हाट वाज मिस्टर एलिफेंट ईटिंग? तो मिस्टर एलिफेंट क्या ईटिंग कर रहे थे? मिस्टर एलिफेंट वाज ईटिंग सम जूसी लीव्स। तो वो लीव्स यानी कि पान खा रहे थे। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे मिस्टर रैबिट सेड दैट मिस्टर एलिफेंट वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो मिस्टर रैबिट ने कहा मिस्टर एलिफेंट बिग है, बड़ा है और स्ट्रॉन्ग भी है। मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग ब्लैंक लीव्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? जूसी लीव्स। आगे हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। वेयर विल मिस्टर रैबिट टाई
वन एंड ऑफ द रोप, तो मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप राउंड द एलिफेंट ट्रंक। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, तो उसके आंसर भी सेम लिखने हैं। व्हाट डिड मिस्टर एलिफेंट बोस्ट, तो मिस्टर एलिफेंट बोस्टेड दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल आउट 20 काउस फ्रॉम द डीपेस्ट ओशियन। तो जैसे मिस्टर वेल ने कहा था कि मैं ऐसी 20 काउस को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ऐसे ही एलिफेंट ने भी कहा था। राइट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस लिखने हैं। मिस्टर एलिफेंट कुड पुल आउट, तो यहाँ पे 20 काउज आएगा, तो यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको बी लिखना है। आगे देखते हैं, वेयर डिड मिस्टर रैबिट टाई द अदर एंड द रोप। तो ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, तो ये अभी मैंने आगे समझाया वो ही क्वेश्चन है, तो ये लिख देना है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ब्लैंक्स है। दिस सीम्स टू बी अ वेरी हैवी काउ सेड मिस्टर एलिफेंट। तो मिस्टर एलिफेंट कहते हैं ये तो बहुत हैवी काउ है, यानी कि बहुत भारी है। आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट गेव अ बिग पुल। राइट द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस लिखने हैं। तो मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप राउंड, तो यहाँ पे मिस्टर एलिफेंट स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मिस्टर एलिफेंट स्ट्रॉन्ग आएगा, और हम यहाँ पे बॉक्स में ए लिख देंगे। मिस्टर एलिफेंट कॉल्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पे माइटी आएगा, तो बॉक्स में सामने डी लिखना है। मिस्टर एलिफेंट दो द काउ वॉज, तो यहाँ पे बी हैवी, काउ हैवी थी, एलिफेंट ने कहा काउ हैवी है। आगे देखते हैं, व्हाट हैपन्ड व्हेन मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर। तो व्हेन मिस्टर वेल पुल हार्डर मिस्टर एलिफेंट केम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टुवर्ड्स द बीच। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस मस्ट बी अ वेरी hug cow though Mr. Whale. Mr. Whale jumped deep into the ocean. Mr. Whale's pool was very strong. आगे देखते हैं करेक्ट ऑप्शंस। मिस्टर वेल दो द काउ वॉज, तो यहाँ पे क्या आएगा HUG, हॉग युग, तो यहाँ पे सी लिखना है। मिस्टर एलिफेंट केम तो स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड्स द बीच, तो यहाँ पे स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग आएगा। दो हु वॉज एंग्री, मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री, तो मिस्टर एलिफेंट गुस्सा हुए। व्हाट हैपन्ड व्हेन मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्ड, तो मिस्टर वेल केम ऑफ फ्रॉम द वाटर। फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ब्लैंक्स लिखनी है। मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री, मिस्टर एलिफेंट पुल्ड विथ ऑल हिज माइट। राइट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे फिर से ऑप्शंस आए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैंक्स वॉज टेरिबली एंग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा मिस्टर एलिफेंट, तो बी लिख देना है बॉक्स में। आगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन्ड टू मिस्टर वेल इन द एंड। इन द एंड मिस्टर वेल टर्नेड अ somersault and fell deep into the water. What happened to Mr. Elephant in the end? In the end, Mr. Rabbit fell over the backwards and landed on a hill. What did Mr. Rabbit do? तो मिस्टर रैबिट क्या कर रहे थे उस समय? तो मिस्टर रैबिट sat in the bushes and laughed. तो मिस्टर रैबिट झाड़ के पीछे छुप के हंस रहे थे। तो फिर से ब्लैंक्स लिखनी है। ब्लैंक लैंडेड डीप इनटू द वाटर, तो मिस्टर वेल लैंडेड ऑन द हिल। मिस्टर रैबिट laugh. यहाँ पे ऑप्शंस लिखने हैं। मिस्टर वेल टर्नेड अ somersault एंड लैंडेड इन टू द वाटर, तो यहाँ पे बॉक्स में ए लिखना है। मिस्टर एलिफेंट ब्लैंक्स एंड लैंडेड ऑन द हिल, यहाँ पे बी आएगा, तो फेल ओवर बैकवर्ड्स, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है।